हेलो हेलो गाइस, गाइस, कैसे हैं कैसे हैं आप? आप? हाउ हाउ आर आर यू? यू? बढ़िया। बढ़िया। व्हाट्सएप। व्हाट्सएप। हम हम आगे आगे कंटिन्यू कंटिन्यू करते करते हैं। हैं। तो तो पिछली पिछली वीडियो वीडियो में में हमने हमने क्या क्या डिस्कस डिस्कस किया किया था? था? हम हम डिस्कस डिस्कस कर कर रहे रहे थे थे मेसोलिथिक मीसोलिथिक साइंस। साइंस। ठीक ठीक है। है। मेसोलिथिक मीसोलिथिक साइंस को साइंस को हमने हमने अच्छे अच्छे से से डिस्कस डिस्कस किया। किया। हमने हमने साइट्स साइट्स को को डिस्कस डिस्कस किया, किया, हमने हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को को डिस्कस डिस्कस किया। किया। ओके। ओके। तो तो अगर अगर हम हम मेसोलिथिक मीसोलिथिक का का साइट साइट को को अगर अगर हम हम कंपेयर कंपेयर करें, करें, हम हम वर्ल्ड का वर्ल्ड का भी भी देखें कि देखें कि वर्ल्ड वर्ल्ड में में मेसोलिथिक मीसोलिथिक साइट्स साइट्स आपको आपको कहाँ 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 देखने देखने को को मिलती मिलती हैं। हैं। तो तो वो वो भी भी अगर अगर हम हम देखना देखना चाहें चाहें तो तो वो वो भी भी हम हम देख देख सकते सकते हैं। हैं। हमने हमने पैलेलिथिक पैलेलिथिक साइट्स साइट्स हमने हमने डिस्कस डिस्कस की। की। फ्रांस में फ्रांस में पैलेलिथिक पैलेलिथिक अपर अपर पैलेलिथिक पैलेलिथिक साइट्स, साइट्स, लोअर लोअर पैलेलिथिक पैलेलिथिक साइट्स साइट्स मिली। मिली। फिर फिर हमें हमें अपर अपर पैलेलिथिक पैलेलिथिक साइट्स साइट्स भी भी देखने को देखने को मिली मिली यूरोप यूरोप में। में। सेंट सेंट एक्चुलियन, एक्चुलियन, सेंट सेंट एनेबिली, ये एनेबिली, ये फ्रांस में फ्रांस में है। है। मोस्टिलियन, मोस्टिलियन, दे दे मोस्टिलियन, ये मोस्टिलियन, भी ये भी फ्रांस में फ्रांस में है। है। ओके। ओके। और और आपको आपको अपर अपर जो जो पैलेलिथिक पैलेलिथिक पीरियड पीरियड है है यूरोप यूरोप का, का, उसको उसको हमने हमने डिवाइड डिवाइड किया। किया। सोलुट्रियन सोलुट्रियन कल्चर, कल्चर, मैगडेलियन मैगडेलियन कल्चर, कल्चर, हमने हमने एक एक ऑर्गनेसियन ऑर्गनेसियन कल्चर। कल्चर। तो 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 कहीं कहीं ना ना कहीं कहीं जो जो लोअर लोअर पैलेलिथिक पैलेलिथिक पीरियड पीरियड है है वो वो एसोसिएटेड एसोसिएटेड है है मोड वन मोड और वन मोड मोड टू टू के के साथ, साथ, जिसको जिसको हम हम बोलते बोलते हैं हैं ओल्ड ओल्ड वन वन एचूरियन एक्चुरियन इंडस्ट्री इंडस्ट्री एंड एंड एबिलियन एबिलियन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री। और और हम हम इसको इसको जो जो मिडिल मिडिल पैलेलिथिक पैलेलिथिक पीरियड है पीरियड है उसको हम उसको हम रिलेट रिलेट करते हैं करते हैं मेसोलिथिक मेसोलिथिक इसी के इसी के साथ। साथ। और और अपर अपर पैलेलिथिक पैलेलिथिक पीरियड पीरियड है है वो वो हम हम एसोसिएट एसोसिएट करते करते हैं हैं उसको। उसको। हम हम एसोसिएट एसोसिएट करते करते हैं हैं जो जो अरेक्निसियन एग्नीशियन पीरियड पीरियड जिसको जिसको हम हम एसोसिएट एसोसिएट करते हैं करते हैं अपर अपर पैलेलिथिक पैलेलिथिक पीरियड के के साथ। साथ। तो तो हमने हमने चार चार कल्चर कल्चर पढ़े। पढ़े और और एक एक और और एक एक डोरियन डोरियन कल्चर कल्चर हमने हमने पढ़ा। पढ़ा। हमने हमने सोलुट्रियन 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 कल्चर कल्चर पढ़ा। पढ़ा। मैग्नेलियन मैगनेलियन कल्चर कल्चर पढ़ा पढ़ा और और इग्निशियन इग्नीशियन कल्चर कल्चर पढ़ा पढ़ा अपर अपर पैलेलिथिक पैलेलिथिक साइट्स साइट्स में। में। हम हम बात बात करते करते हैं हैं मेसोलिथिक मेसोलिथिक कल्चर, कल्चर, वर्ल्ड वर्ल्ड व्यू व्यू में। में। तो तो यहाँ यहाँ पे पे मैंने मैंने आपको आपको बताया बताया कि कि मेसोलिथिक मेसोलिथिक कल्चर कल्चर में में क्लाइमेट क्लाइमेट जो जो है है वो वो वार्म वार्म हो हो गया। गया। ठीक है। ठीक है। तो तो मेसोलिथिक मेसोलिथिक साइट्स साइट्स में में क्या क्या हुआ? हुआ? तो तो जैसे जैसे ही ही मेसोलिथिक मेसोलिथिक साइट साइट इंडिया इंडिया में में हमें हमें माइक्रोलिथिक माइक्रोलिथिक टूल्स टूल्स मिलते मिलते हैं, हैं, वैसे वैसे ही ही वर्ल्ड वर्ल्ड में भी में भी थ्रू आउट थ्रू द आउट द वर्ल्ड वर्ल्ड हमें हमें जो जो है है वो वो माइक्रोलिथिक्स माइक्रोलिथिक्स मीन्स मीन्स छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल चिप्ड चिप्ड स्टोन स्टोन टूल्स टूल्स मिलते मिलते हैं। हैं। स्मॉल स्मॉल चिप्ड चिप्ड माइक्रोलिथिक्स माइक्रोलिथिक्स टूल्स टूल्स मिलते हैं, मिलते हैं, स्मॉल चिप्ड चिप्ड स्टोन स्टोन टूल्स टूल्स हमें हमें यहाँ पे यहाँ पे मिलते मिलते हैं। हैं। तो ये तो ये टेक्निक टेक्निक कौन कौन सी सी अडॉप्ट अडॉप्ट करते थे? करते थे? ये ये प्रेशर प्रेशर फ्लिकिंग फ्लिकिंग टेक्निक टेक्निक के के इस्तेमाल इस्तेमाल से से इन्होंने इन्होंने इस द इज द कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफ मेसोलिथिक मेसोलिथिक कल्चर। कल्चर। ठीक ठीक है, है, जिसको हम जिसको माइक्रोलिथिक माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री भी इंडस्ट्री भी बोलते बोलते हैं, हैं, मोड मोड 5 फाइव जिसको जिसको हम हम बोलते बोलते हैं। हैं। ओके। ओके। तो तो यहाँ यहाँ पे पे कंपोजिट कंपोजिट टूल्स टूल्स भी भी हमें देखने को मिलते हैं। हमें हार्पून्स, देखते हैं। ब्लेड टूल्स मिडल में भी मिलती हैं, अपर टूल्स में भी मिलती हैं। मिलती हैं और और अपर में अपर में मिलता है मिलते हैं ब्लेड ब्लेड टूल्स, टूल्स और और उसके उसके बाद बाद हमें हमें मिलता मिलता है है मेसोलिथिक मेसोलिथिक कल्चर में कल्चर भी में भी हमें हमें ब्लेड ब्लेड टूल्स टूल्स देखने देखने को को मिलते मिलते हैं। हैं। हम हम यूरोप की यूरोप की बात बात करें करें तो तो यूरोप यूरोप के के जो जो मेजर मेजर साइट्स साइट्स हैं हैं उसको उसको हम हम जो जो मेसोलिथिक मेसोलिथिक ट्रेडिशन ट्रेडिशन है है वो वो हम हम डिवाइड डिवाइड करते करते हैं हैं दो दो फेजेस फेजेस में। में। फर्स्ट फर्स्ट फेजेस फेजेस में में हम हम डिस्कस डिस्कस करते करते हैं हैं एजीलियन। एजीलियन। ठीक है। ठीक है। एजीलियन एजीलियन कल्चर कल्चर को को ये ये कि कि फ्रांस में फ्रांस है। में है। टाडी, टाडी, नोइशियन नोइशियन एंड एंड एस्टूरियन एस्टूरियन कल्चर। कल्चर। एस्टूरियन एस्टूरियन कल्चर भी कल्चर आई भी आई थिंक थिंक फ्रांस फ्रांस में में है, है, स्पेन में स्पेन में है। है। तो तो सेम सेम चीज चीज है। है। द द फर्स्ट फर्स्ट फेज फेज इंक्लूड इंक्लूड एजीलियन एजीलियन कल्चर, कल्चर, टाडी, टाडी, नोइशियन नोइशियन कल्चर कल्चर और और एस्टूरियन एस्टूरियन कल्चर, कल्चर, फर्स्ट फर्स्ट फेज। फेज। और और सेकंड सेकंड फेज फेज जो जो है है वो वो उसको उसको हम हम बोलते बोलते हैं हैं मैग्लीमोसियन कल्चर एंड कैंपिनियन कैम्पिनियन कल्चर। कल्चर। ठीक है। ठीक है। मैग्लीमोसियन, मैग्लीमोसियन, मैग्लीमोसियन मैग्लीमोसियन और और
कैम्पिगिनियन कल्चर, CAMPIGNION, ये है आपका सेकंड फेज। तो मेसोलिथिक कल्चर को हम अगर हम कौन कौन से कल्चर आपको देखने को मिलते हैं मेसोलिथिक के यूरोप में, आपको मिलेगा एस्टूरियन कल्चर, आपको मिलेगा एसिलियन कल्चर, आपको मिलेगा टार्डियोशियन कल्चर, आपको मिलता है मैग्लीमोसियन कल्चर या मैग्लीडोनियन कल्चर, वो है अपन पैलेयोलिथिक पीरियड में, और मिलता है जहाँ फिर आपको
कैंपिनियन कल्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस टाइम पे मेसोलिथिक टाइम पीरियड में जो आपको हैबिटेशन कहाँ पे देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी रिवर बैंक्स पे या फिर कोस्टल रीजन में आपको हैबिटेशन जो है वो देखने को मिलती है। जी हमने कर दिया। यूरोप के बाद अफ्रीका की बात करेंगे, कहाँ कहाँ आपको मिलती है मेसोलिथिक साइट्स। देखो एक तो ओल्डोवाई जॉर्ज वो मिलेगी हमें लोअर पैलेolithic पीरियड की साइट्स तंजानिया में। उसके बाद केनिया और युगांडा में आपको मिडिल और अपर पैलेolithic साइड मिलती है। यहाँ पे भी केनिया और युगांडा जो है अफ्रीका का, वहाँ पे आपको मेसोलिथिक साइट्स भी देखने को मिलती है। ओके, अब इंडिया की बात करें, है ना, इंडिया में मेसोलिथिक साइट्स हमने बड़ी सारी पढ़ी है, बहुत सारी। सराय नहर रही है, ये कहाँ पे है? यूपी में है। लंजनाथ कहाँ पे है? गुजरात में है। भीमबेटका कहाँ पे है? ये आपका मध्य प्रदेश में। बड़ी सारी साइट्स हैं, टेरी साइट्स हैं, साउथ है, बगौर है, लंजनाथ है ना, तिलवाड़ा है, ये गुजरात की है। सेंटर में भीमबेटका है, साउथ में टेरी साइट्स और डोब है, और सेंट्रल में बनता है, और नॉर्थ सेंट्रल में आपको मैंने बताया चुपानी मैंडो है, सराय नहर रही है। ठीक है, बुरिल प्रैक्टिसेस यहाँ पे शुरू हुई है। यहाँ पे आपको बड़े सारे कंपोजिट टूल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको ब्लेड टूल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको हार्पोन्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको कंपोजिट टूल्स देखने को मिलते हैं। ट्रेपेजियम माइक्रोलिक्स आपको देखने को मिलती है। ओके, तो सोशल लाइफ कैसी थी? सोशल लाइफ मैंने वहाँ पे भी सेम, इंडिया में भी सोशल लाइफ कैसी थी? सोशल लाइफ देखो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं जो पेपर 1 में जो आपका है ना प्री हिस्टोरिक कल्चर की जो प्रॉब्लम, उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, और पैलियोलिथिक कल्चर जो इंडिया का है उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसको हम दोनों को रिलेट कर रहे हैं, ताकि आपका जो व्यू है होलिस्टिक व्यू बन जाए, इन डेप्थ स्टडी भी हो जाए, होलिस्टिक व्यू भी बन जाए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको हो जाए। ठीक है, तो देखिए, तो अब यहाँ पे भी आपको बड़ी प्रैक्टिस मिलेगी वर्ल्ड में भी। ठीक है, तो डोमेस्टिकेशन भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एग्रीकल्चर का भी स्टार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अब मेसोलिथिक पीरियड में जो है अब होमो सैपियंस में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, उनके बॉडी फीचर्स में भी चेंजेस आ रही है, बायोलॉजिकल फीचर्स में भी चेंज आ रही है, एनवायरमेंटल भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो एक धीरे धीरे किस तरफ बढ़ रहा है? मेसोलिथिक कल्चर बेसिकली एक ट्रांजिशन फेज है पैलियोलिथिक कल्चर और नियोलिथिक कल्चर में, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है एक प्रोडक्टिव इकोनॉमी की तरफ और सेटल्ड इकोनॉमी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर दिया मेसोलिथिक टाइम पीरियड में। मेसोलिथिक के बाद हम डिस्कस करेंगे कैलियोलिथिक पीरियड, बट ओल्ड व्यू में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम एपीपैलियोलिथिक पीरियड को हमने डिस्कस किया। ये पीरियड आता है पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड के बीच में जो पीरियड फॉल करता है उसको बोलते हैं एपीपैलियोलिथिक पीरियड, या फिर हम इसको मेसोलिथिक पीरियड भी जो है वो दोनों को, और ये दोनों कभी-कभी एज सिनोनिमस यूज करते हैं। कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन दोनों कभी-कभी हमें यूज्ड एज सिनोनिमस, फिर एपीपैलियोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक पीरियड। देखो यहाँ का देखा जाए तो अब जैसे एपीपैलियोलिथिक पीरियड आता है तो आपने डिस्क्राइब कर देना है मेसोलिथिक कल्चर को। देखो नोमैडिक लाइफ है, हंटिंग एंड गैदरिंग है, करता है वो, जंगलों में जाता है, शिकार करता है बड़े जानवरों का, टूल्स उसके कंपोजिट टूल्स वो बनाता है, उसके इस्तेमाल से वो हंटिंग गैदरिंग करता है। और नोमैडिक लाइफ भी है और कहीं कहीं सेमी सेटल्ड लाइफ भी है, कोई हट्स भी देखने को मिलते हैं, सेटल्ड हट्स, रेक्टेंगुलर हट्स देखने को मिलते हैं, केव में रहा है, एक आर्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पोट्री आपको देखने को मिलती है, ये सारी मेसोलिथिक कल्चर की साइट्स। ठीक है, तो उसके बाद आता है नाटुफिन कल्चर है, खियामियन कल्चर है, टाहोनियन, नाटुफिन कल्चर है, ये टाहोनियन कल्चर है, खानियन कल्चर है। ये सारा जो फर्टाइल क्रस्ट एरिया है ना, इजराइल का एरिया, पैलेस्टीन का एरिया, वहाँ पे ये आपको कल्चर आपको देखने को मिलता है। और ये भी कल्चर बेसिकली जो है नाटुफिन कल्चर, ये भी एपीपैलियोलिथिक पीरियड से पूर्ण होता है। तो आपको एपीपैलियोलिथिक पीरियड की जानकारी मैंने दे दी, मेसोलिथिक पीरियड की जानकारी आपको दे दी, तो आपको सिर्फ रिलेट करना चाहिए। नाटुफिन कल्चर को इतना पता होना चाहिए कि कहाँ पे है, कुछ ऐसी चीज है यहाँ पे यूनिक जो कि मेसोलिथिक पीरियड में आपने नहीं पढ़ी हो, वो आप कर लो, और साथ में मेसोलिथिक पीरियड को ऐड कर दो, साथ में एपीपैलियोलिथिक पीरियड को ऐड कर दो। ठीक है, तो बेसिकली
यहाँ पे सेमी सेडेंटरी लाइफ भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आपको ये कहाँ पे मिलेगी? पैलेस्टीनियन सिटी है जेरिको, वहाँ पे आपको जेरिको जगह है वेस्ट बंगाल में। और ये अभी भी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूसली अर्बन एरिया है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूसली इनहैबिटेड एरिया है। ये इनहैबिटेड हो गया, यहाँ पे लोग रहते हो, अभी भी रह रहे हैं जेरिको में। तो उस टाइम पीरियड से रहते हैं, एपिपैलेटिक पीरियड से रह रहे हैं। ये है खासियत नेटोफिन कल्चर की। उसके बाद खियामिन कल्चर की। तो इसका ज्योग्राफिकल पीरियड कौन सा है? नियोलिथिक पीरियड है इसका। और फर्टाइल क्रेशन, नियोलिथिक पीरियड को आप पढ़ोगे तो आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को नियोलिथिक पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने इसमें खामियां में इंकॉर्पोरेट कर देनी है। तो खामियां में हम देखेंगे तो इसको आप एक जगह है एल खामिया। एल खामिया जो है वो डेड सी के बैंक के ऊपर है, एल खामिया। तो आपने ज्योग्राफिकल एरिया आपने बता दिया, मेजर साइट्स आपने बता दी। तो और ये इतना भी बता दो आपकी ये नेटोफिन कल्चर के बाद आता है खियामिन कल्चर, वो आपने बता दिया। तो आपको एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा, किसको पता है कि खियामिन कल्चर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, इसके पहले कल्चर कौन सा था, इसके बाद में कल्चर कौन सा आया, तो क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी नियोलिथिक पीरियड से ये था खियामिन कल्चर। उसके बाद आता है टाहोनियन कल्चर। अब टाहोनियन कल्चर भी बेसिकली ये भी जो है आर्कियोलॉजिकल कल्चर है। यहाँ पे पैलेस्टीन में है ये, ठीक है। और एक जगह है बेथलेहम, बेथलेहम के नजदीक में एक जगह है वाडी ताहुना, ठीक है। ताहुनियन कल्चर मीन्स ताहुनियन कल्चर एक जगह है ताहुना जो बेथलेहम में है, वहाँ से ताहुनियन कल्चर का नेम डिराइव हुआ और वहाँ पे आपको ताहुनियन कल्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया 3 जो टॉपिक्स हैं ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेटोफिन कल्चर क्या है, खियामिन कल्चर क्या है, और दूसरा है टाहुनियन कल्चर, जो कि आपको टाहुना जगह है बेथलेहम के पास। जो दूसरा है आपको ये नेटोफिन कल्चर, ये खियामिन कल्चर जो आपको फर्टाइल क्रेशन एरिया में देखने को मिलेगा। और एल खियाम जगह है बैंक ऑफ द रेड सी, वहाँ पे ये देखने को मिलता है। और उसके बाद आपको मेसोलिथिक पीरियड आपको देखने को, एपिपैलेटिक पीरियड आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हमने नेटोफिन कल्चर भी डिस्कस किया, आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से कैसे शुरुआत हुई, ठीक है, किसके बीच में ये पीरियड फॉल करता है वो आपने डिस्कस करना है। अब हम डिस्कस करेंगे आगे। आज आते हैं पेपर 2 के नियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। पेपर 2 के नियोलिथिक पीरियड में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे अब पैलेयोलिथिक एज का टाइमलाइन आपको मैंने बताया, ठीक है। 2 मिलियन साल से लेके 10,000 मिलियन तक है। जब हम वर्ल्ड का पैलेयोलिथिक के टाइम पे देखते हैं, वो देखते हैं 3 मिलियन ईयर से लेके 10,000 BC, ठीक है। वो आई थिंक पहले स्टार्ट हुआ होगा। फिर अब उसके बाद आता है मेसोलिथिक कल्चर, हमने डिस्कस किया 8,000 से लेके 10,000 से लेके 8,000 तक। नियोलिथिक कल्चर का टाइमलाइन है 8,000 BC से लेके 4,000 BC तक, जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके पीरियड जो पीरियड था 8,000 BC से लेके 8,000 BC से लेके 4,000 BC से, ये हमारा पीरियड आता है, इसको हम नियोलिथिक एज बोलते हैं। और ये हम क्या है, तो अब हालांकि मेसोलिथिक कल्चर में थोड़ा सा वो कल्टीवेशन करना शुरू कर देती थी, बट हम नियोलिथिक पीरियड में हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर का जो सही मायने में जो हुआ था, शुरुआत हुई थी, वो हुई थी नियोलिथिक पीरियड। सो दिस पीरियड वाज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है। और दिस पीरियड इज द लास्ट फेज ऑफ द स्टोन एज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्लाइमेट जो था धीरे-धीरे ग्लेशियल क्लाइमेटिक कंडीशन से हम बढ़ रहे हैं ड्राई क्लाइमेट की तरफ, वार्म क्लाइमेट की तरफ बढ़ रहे हैं। रेनफॉल अबंडेंट हो रहा है इस टाइम, ठीक है। तो हमने पैलेयोलिथिक टूर किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूस ने।
और मेसोलिथिक टूल किसने डिस्कवर किया था? ACL कार्लाइल ने। अब जो पहला जो न्यूलिथिक टूल था वो किसने डिस्कवर किया था? वो पहले मैं आपको बता दूं, एक स्टोन की एक्से थी, बनी हुई थी। न्यूलिथिक टूल आपको कहाँ पे मिलती है? आपको कर्नाटका में मिलती है। लिंगासुगुर, लिंगासुगुर रायपुर डिस्ट्रिक्ट, रायचूर डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? कर्नाटका में। वहाँ पे आपको न्यूलिथिक कल्चर मिलेगा। और ये डिस्कवर करने वाले कौन थे? कैप्टन टेलर। कैप्टन टेलर थे वो। ईबी टाइलर वाले नहीं, ईबी टाइलर ने, कैप्टन टेलर थे वो। टाइलर थे, ये टेलर है, कैप्टन टेलर, जिन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट न्यूलिथिक टूल को, जो कि पॉलिश्ड स्टोन एक्से था। कहाँ पे? लिंगासुर इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक। लिंगासुर रायचूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक। ठीक है। उसके बाद जो रॉबर्ट ब्रूस छोटे था, उसने भी बहुत सारे न्यूलिथिक टूल्स जो है वो इंडिया में 200 के करीब न्यूलिथिक साइट्स जो है इंडिया में डिस्कवर की। ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको मटेरियल कल्चर की बात करें, टूल्स किस तरह के थे, वेपन्स किस तरह के थे, तो आपको यहाँ पे टूल्स, आपको सेल्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम न्यूलिथिक सेल्स बोलते हैं। जैसे कंपोजिट टूल के जैसे हम इसको हैंडल को अटैच करते थे किसके साथ? एक्से के साथ। हम एडजे के साथ हैंडल को अटैच करते थे। रिंग स्टोन आपको यहाँ पे मिलेगा, सेल्स देखने को मिलेंगे, रिंग स्टोन देखने को मिलेंगे, चिसल देखने को मिलेगा, क्यूरन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो है ना न्यूलिथिक पीरियड में आपको ये स्टोन कैसे मिलते हैं? हमें ग्राउंडेड स्टोन, स्मूथ ग्राउंड एंड पॉलिश्ड टूल सरफेस, पॉलिश्ड टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। पॉलिश्ड टूल वाली सरफेस वाले टूल्स हमें देखने को मिलते हैं, स्मूथ टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? न्यूलिथिक टाइम पीरियड में। तो पहला टूल किसने डिस्कवर किया था? इसमें रॉबर्ट ब्रूस ने बहुत सारे टूल्स, 200 को न्यूलिथिक साइट्स जमीन। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे जो बढ़ते हैं मटेरियल कल्चर में, तो हम बात करते हैं क्यूरेंस की। क्यूरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम जब ग्रेन को हम क्या करते हैं? ग्राइंड करके हम आटा बनाते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है क्यूरेंस का। क्या होता है कि एक स्टोन की स्लैब होती है, ठीक है, तो कनकेव शेप होता है उसको, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर हम ग्रेन को रगड़ते हैं, रगड़ के उसको आटा बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्यूरेंस। सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, क्यूरेंस हमें देखने को मिलते हैं, न्यूलिथिक सेल्स, क्यूरेंस, रिंग स्टोन हमें टूल्स न्यूलिथिक टाइम पीरियड में मिलते हैं। मटेरियल को हमने डिस्कस कर दिया। आप सोशियो इकोनॉमी की बात करें, एग्रीकल्चर का भाई देखो, लैंड की कल्टीवेशन करते थे, ये फ्रूट्स भी ग्रो करते थे, ठीक है। और जैसे क्रॉप्स कौन से ग्रो करते थे? राइस हो गया, व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, कॉटन हो गया, रागी हो गया, ग्राम हो गया, हॉर्स ग्राम। तो ये मेजर क्रॉप ग्रो करते थे, राइस, व्हीट, बार्ले, ग्राम, रागी। तो ये सारा क्रॉप जो है वो ग्रो करते थे। अब इसमें डोमेस्टिकेशन भी करते थे, शीप की, गॉट की, कैटल्स की, ठीक है। और कहाँ रहते थे? देखो हंटिंग भी करते थे, फिशिंग भी करते थे, एग्रीकल्चर भी करते थे। मतलब पुरानी जो पास्ट एक्टिविटीज है उसको भी कंटिन्यू किया उन्होंने, उसको मॉडिफाइड फॉर्म में, और नई चीजों को भी इंट्रोड्यूस करते थे न्यूलिथिक एज में, ठीक है। तो अब ये बेसिकली केव्स में भी रह रहे थे, ठीक है, और वीविंग भी करते थे, स्पिनिंग भी करते थे, बोट्स भी बनाते थे फिशिंग के लिए। तो ये आपको देखने को मिलता है इतना कुछ इन्होंने। तो सेटलमेंट में है वो करीब सेमी सेटलमेंट में है वो क्लोथ्स भी इन्होंने बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो क्लोथ्स भी बनाते थे न्यूलिथिक पीरियड में। तो ये बरियर को जो है वो आपको डेड को जो है वो बरी करते थे, ठीक है। सरप्लस थे वो पोट्री में रखते थे, ये डोमेस्टिकेशन करते थे एनिमल्स की, ठीक है। परमानेंट और सेमी परमानेंट सेटलमेंट थी, और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए
नियोलिथिक पीरियड का सोशियो कल्चर जब आप डिस्कस करते हो तो उसमें आपने डिस्कस करना है कि वो खाते क्या थे, उनका रिलीजियस सेटअप कैसा था, पॉलिटिकल सेटअप कैसा था, वो उनकी इकोनॉमी कैसी थी, प्रिमिटिव इकोनॉमी थी, सरप्लस था कि नहीं था। ठीक है, तो अब उसके बाद टूल्स जो है वो किस तरह के थे, आप इसको सोशियो कल्चरल फीचर्स जो है वो नियोलिथिक पीरियड को, क्योंकि कल्चर बढ़ रहा था, कल्चर ग्रो कर रहा था, तो आप ज़्यादा चीज़ें नियोलिथिक पीरियड में दिखा सकते हो। मेसोलिथिक पीरियड में भी हम कुछ चीज़ें आप दिखा सकते हो कल्चर में। कल्चर तो पैलेलिथिक पीरियड में भी था, टूल बनाए स्टोन के, वो भी तो कल्चर का ही एक पार्ट है। मिडिल मेसोलिथिक पीरियड है वो भी कल्चर का एक हिस्सा है। ठीक है, तो उसके बाद हमने बरियल एग्रीकल्चर, बरियल ये सब मेसोलिथिक में स्टार्ट हुए थे, नियोलिथिक में इन्होंने कंटिन्यू किया। तो अब वर्शिप किसकी करते थे, वो गॉड की वर्शिप करते थे, डेविल्स की वर्शिप करते थे। ठीक है, तो और यूरन में कुछ ऐसी जगह मिली है हमें, एग्जीबिशन की है, यहाँ पे वो डड को क्या करते थे, उरन, अर्थन उरन है ना, उसमें वो बरी करते थे। और स्टोन के पिलर्स है ना, जो जो बनाते थे ना, वो टॉम्स जो बनाते थे, तो वहाँ पे वो पत्थर ऊपर रख देते थे, स्टोन के पिलर्स रखते थे, उसका बोलते हैं स्टोन पिलर्स। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म हो गया, ठीक है ना। अब नियोलिथिक साइट्स की बात करें, बुर्ज हम जगह है, ठीक है, तो इसकी एग्जीबिशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की थी, बुर्ज हम जम्मू कश्मीर में जगह है। उसके बाद आपको बेलन वैली भी देखने को मिलेगी। मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। यहाँ पे भी आपको जो है देखने को मिलेगा, पोइट्री देखने को मिलेगी, आपको प्रॉपरली बिल्ड आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। आपको चिरांड है बिहार में, वहाँ पे आपको नियोलिथिक टूल्स मिलते हैं, नियोलिथिक साइट्स मिलते हैं, आपको वो मिलती है, क्या बोलते हैं उसको, नियोलिथिक साइट्स तो मिलती हैं और क्यूरेंस देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, तो उसके बाद डाओ जाली हार्डी, ठीक है, असम में आपको नियोलिथिक साइट्स मिलती हैं। ठीक है ना, तो अब साउथ में भी नियोलिथिक साइट्स थी, संगन कालू, ठीक है, ये भी नियोलिथिक साइट है। ठीक है, तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया क्या नियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी थी। एक तो है नियोलिथिक साइट्स में चिरांड है बिहार में, ठीक है, और आपको नियोलिथिक साइट आपको देखने को मिली है बिहार में, तो है ही है चिरांड, और कौन सी थी, मेहरगढ़ है जो कि पाकिस्तान में है, जम्मू एंड कश्मीर में है बुर्ज-कराल एंड एक और है बुर्ज, ये दोनों नियोलिथिक साइट्स हैं। तो बेलन वैली भी है, ये नियोलिथिक साइट भी है और नियोलिथिक साइट भी है बेलन वैली। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ बेसिकली बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है। बिरहाना कल्चर जो है ये भी आपको देखने को मिलता है नियोलिथिक, ये भी नियोलिथिक कल्चर है। तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया मेहरगढ़ टाइम पीरियड मैंने डिस्कस किया, ठीक है, 8000 से लेकर 4000 BC। तो अब ये है वार्म क्लाइमेट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने बताया नियोलिथिक कल्चर में पॉलिश्ड स्टोन टूल्स देखने को मिलते हैं, क्यूरेंस देखने को मिलते हैं, नियोलिथिक सेल्स देखने को मिलते हैं, बॉन टूल्स देखने को मिलते हैं, व्हील मेड पोर्ट्री आपको मेसोलिथिक पीरियड में पोर्ट्री बनना शुरू हो गई, नियोलिथिक में व्हील मेड पोर्ट्री शुरू हो गई। सोशल लाइफ मैंने आपको बताया कि किस तरह से वो बरी करते थे, है ना, एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, हाउसेस जो थे वो मड ब्रिक के हाउसेस थे, रेक्टेंगुलर हाउस देखने को मिलते हैं, सर्कुलर हाउस देखने को मिलते हैं मेसोलिथिक में, और यहाँ पे मड एंड मड ब्रिक हाउसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक थे इंडोलॉजिस्ट थे अशोका परपोला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ कल्चर जो है वो इंडस वैली की तरफ चल गया और बन गई इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसे अलग अलग व्यूज हैं। मेहरगढ़ कहाँ पे है,
बलूचिस्तान पाकिस्तान में इन्होंने माइग्रेट किया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो बट एग्जीबिशन हुई। ठीक है, तो बताया गया कि मेहरगढ़ जो है वो लार्जली अबंडेंट हो गई। तो ये भी सपोर्ट करते हैं कि मेहरगढ़ जो है वो प्रिकर्सर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, तो क्या है कि ये फर्टाइल रीजन ज़्यादा थी तो मेहरगढ़ के लोग उधर शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो अलग अलग थ्योरीज हैं कि किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो हम अलग सेपरेट टॉपिक है, उसको हम डिटेल में करेंगे, बड़ी सारी थ्योरीज। ओके, तो अब कंक्लूजन में कह देते हैं कि अब देखा जाए तो हम बात करते हैं बुर्ज खलीफा की बात हमने की। तो बुर्ज खलीफा जो है कश्मीर में, वो एच.डी. टेरा एंड पैटरसन ने बुर्ज खलीफा को डिस्कवर किया था बाय एग्जीबिशन थी। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करके ये साइट को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो देखो पीरियड में अगर हम डिस्कवर करें, पीरियड 1 एंड 2 को हम न्यूलिथिक एरा डिस्कवर करते हैं, पीरियड 3 को हम करते हैं मेगालिथिक एरा। मेगालिथिक एरा को हम बोलते हैं जब मैसिव स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों की बात होती है, वहाँ पे व्हील टर्न्ड रेड पोइट्री की बात होती है कि व्हील के द्वारा रेड पोइट्री बनाते थे। ठीक है, और पीरियड 4 जो है वो रिलेट करते हैं हम क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन जो हमने की थी ना 3000 BC से लेके 1000 BC तक, उसको हमने पीरियड 1 में डिवाइड किया, पीरियड 2 एंड 3 में डिवाइड किया, पीरियड 4 में डिवाइड किया। ठीक है, पीरियड 1 और 2 को हमने न्यूलिथिक एरिया में रखा, पीरियड 3 को हमने रखा मेगालिथिक एरिया में, और पीरियड 4 को हमने रखा पोस्ट मेगालिथिक पीरियड में। ये आपको नॉलेज के लिए बताया। तो अब क्या हुआ, ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन आपको देखने को मिला है। आपको न्यूलिथिक का हम डिस्कस कर रहे हैं, साइंस हमने डिस्कस कर दी, साइंस हमने डिस्कस कर दिया, मटेरियल कल्चर हमने डिस्कस कर दिया, सोशल लाइफ हमने डिस्कस कर दी। ठीक है, तो कल्चर से हमने बताया आपको मेहरगढ़ है, बुर्ज खलीफा है, वीराना कल्चर है, कोल्डी हवा एंड महागढ़ है। कोल्डी हवा एंड महागढ़ है, ये साउथ है इलाहाबाद में। ठीक है, मरहाना पहाड़, चौपाटी में, सराय में हटाई, ये मेसोलिथिक साइट्स हैं। ठीक है, न्यूलिथिक साइट्स में हमने बुर्ज खलीफा फरार हमने डिस्कस किया, मेहरगढ़ डिस्कस किया, हमने बुर्ज खलीफा डिस्कस किया, वीराना कल्चर डिस्कस किया हमने। ठीक है, चिरान हमने कल्चर किया बिहार में। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट सारी हमने डाउ जाली की डी ये कोई आसाम में है, यहाँ पे भी आपको न्यूलिथिक कल्चर हमें देखने को मिलता है। तो ठीक है, सोशल लाइफ भी हमने डिस्कस कर दी। ठीक है, उसके बाद अब जो न्यूलिथिक पीपल है वो प्रैक्टिस करते थे क्या, एग्रो पैस्टोरल इकोनॉमी, मींस एग्रीकल्चर भी करते थे और पैस्टोरल डोमेस्टिकेशन भी करते थे। ठीक है, तो अब बहुत सारे जो ये हैं लोग हैं न्यूलिथिक पीपल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिल क्रॉप्स के ऊपर कल्टीवेशन की। क्रॉप्स की अब मैंने डिस्कस बताया, राइस, व्हीट, बार्ले, रागी, ये सारे क्रॉप्स की कल्टीवेशन ये लोग करते थे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं जो पेपर 1 में हमने क्या किया, न्यूलिथिक कल्चर को हमने डिस्कस किया, हमने उनकी और रीजनल वेरिएशन की अगर हम बात करें, अगर हम मेसोलिथिक पीरियड है, न्यूलिथिक पीरियड को हमने डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद हम अगले पीरियड से पहले डिस्कस करने से पहले हम जो यूरोप का है, ठीक है, यूरोप में जो है आपका रीजनल वेरिएशन कैलकुलेटिक को हम डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो हमने पढ़ा था न्यूलिथिक कल्चर पूरे वर्ल्ड में कैसे स्टार्ट हुआ। तो न्यूलिथिक कल्चर जैसा कि हमने देखा कि वॉइड, अब हम इसको रिलेट करूँगा जो हमारा वर्ल्ड का न्यूलिथिक कल्चर, इंडिया के न्यूलिथिक कल्चर को डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड के न्यूलिथिक कल्चर को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट साइट्स को डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उन चीज़ों को डिस्कस हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं क्या करेंगे आगे। हाँ ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे
तो यूरोप अगर हम बात करें न्यूलिथिक कल्चर की, तो रीजनल वेरिएशन कैसी थी? इंडिया का व्यू लिया, अभी हम वर्ल्ड व्यू लेते हैं। तो यूरोप में, अब यूरोप में कल्चर आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो इंडिया में हमने चिरांड की बात की, मेहरगढ़ की बात की, जो कि पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, जो कि अभी न्यूज़ में बड़ा आ रहा है। और उसके बाद संगन कालू है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जेरिको है इजराइल में, वो भी एक साइट है, ठीक है। अफ्रीका में अगर हम देखें तो अफ्रीका में जो न्यूलिथिक कल्चर है ना, वो अफ्रीका में कैसे गया? वो गया वहाँ वेस्ट अफ्रीका से गया। तो आपको फर्स्ट जो है ना वो देखने को मिलती है नाइल रिवर, जो है ना अफ्रीका में, नाइल रिवर के किनारे जगह है इजिप्ट। इजिप्ट में आपको जो है न्यूलिथिक कल्चर आपको देखने को मिलता है। इंडिया का तो मैंने डिस्कस किया, अफ्रीका का भी डिस्कस हो गया। अब मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में क्या है न्यूलिथिक कल्चर? हम जो बात कर रहे थे ना नटूफिन कल्चर, वो एग्जांपल है न्यूलिथिक कल्चर की। तो ओरिजिन ऑफ जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो ओरिजिनेट हुआ नटूफिन कल्चर में, ठीक है। तो अब साइड है जेरिको इजराइल में, मिडिल ईस्ट में जेरिको है ना, साइड है अलीपो, अलीपो साइड है मिडिल ईस्ट में, और जेरिको है इजराइल में। और ये होम है अर्लीस्ट जो न्यूलिथिक सेटलमेंट्स हैं वर्ल्ड की, वहाँ पे ये फेमस थी। तो मिडिल ईस्ट में भी हमें न्यूलिथिक साइट्स देखने को मिलती है। इंडिया में न्यूलिथिक साइट्स हमें देखने को मिलती है। अफ्रीका में कहाँ कहाँ मिली हमें न्यूलिथिक साइट्स देखने को? आपको इजिप्ट के किनारे, नाइल के किनारे इजिप्ट में आपको न्यूलिथिक साइट्स मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि वेस्ट एशिया से वहाँ पे जो है जो कल्चर न्यूलिथिक कल्चर सेटअप हुआ है। तो इजिप्ट में है अपने अफ्रीकन कल्चर की शुरुआत। तो मिडिल ईस्ट में हम देखेंगे अलीपो है सीरिया में, और जेरिको है इजराइल में, जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, न्यूलिथिक साइट्स आपको मिलती है यहाँ पे देखने को। और नेटुफिन कल्चर है जो कि मिडिल ईस्ट में है। तो हम नेटुफिन कल्चर का क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, ठीक है, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है। तो अब जो फर्टाइल क्रेसेंट है ना मिडिल ईस्ट में, उसको हम बोलते हैं, वहाँ पे एडवेंट हुआ एग्रीकल्चर का कहीं ना कहीं। तो यूरोप, ये मिडिल ईस्ट का की बात हमने की। अब यूरोप की बात हम करें तो ग्रीस और बाल्कन जो है ना, जो हमें ओल्डेस्ट रिकॉर्ड मिले हैं ग्रीक्स और बाल्कन से, तो ये है हमारा न्यूलिथिक साइट्स की मेन जगह, ठीक है। वो हमें ग्रीक्स और बाल्कन से मिली है। तो जैसे पोट्री कल्चर हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो अब यूरोप में भी जो कल्चर जो स्टार्ट हुआ था वो वेस्ट एशिया के कंट्री में से शुरू हुआ। पहले वेस्ट एशिया के कंट्री से गया वो अफ्रीका में, फिर यूरोप से भी वहाँ से एशिया से वेस्ट एशिया से जो है वो एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया, ठीक है। तो अब जो यूरोप में जो बड़ी सारी है ग्रीक कल्चर, रिवर वैली है ग्रीस की, बाल्कन, यहाँ पे न्यूलिथिक कल्चर की शुरुआत हुई ग्रीक्स और बाल्कन। इजिप्ट की है जगह अल बदारी जगह है इजिप्ट में, अफ्रीका का। तो ये सारी की सारी हमने क्या किया, हमने रीजनल वेरिएशन को डिस्कस किया। हमने न्यूलिथिक कल्चर जो है अराउंड द वर्ल्ड वो हमने डिस्कस किया। ओके गाइस, तो ये था न्यूलिथिक कल्चर का के बारे में। हमने इंडिया में कहाँ साइट्स हैं उनकी डिस्कशन की, वर्ल्ड में कहाँ साइट्स हैं, चाहे वो इजिप्ट है, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे वो एशिया है, अल बदारी जगह है, जेरिको जगह है, ठीक है, बेथलेहम जगह है। तो ये सब फर्टाइल क्रेसेंट एरिया है, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर की शुरुआत देखने को मिलती है, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। और अर्लीस्ट न्यूलिथिक एविडेंसेस हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट जो फेज है वो हम पढ़ेंगे न्यूलिथिक टेक्टोनिक कल्चर। तो हमने वर्ल्ड का हमने ओवरव्यू लिया, यूरोप में कहाँ कौन कौन सी साइट्स थी न्यूलिथिक कल्चर की, है ना। हमने मिडिल ईस्ट की कौन कौन सी साइट्स थी, नेटुफियन कल्चर हमने देखने को मिला। हमें इजिप्ट में न्यूलिथिक कल्चर देखने को मिलता है, अफ्रीका में हमें मिडिल ईस्ट में जो फर्टाइल क्रस्ट एरिया है ना,
इजराइल का एरिया है वहाँ पे, फिलिस्तीन का एरिया है वहाँ पे हमें न्यूलिथिक कल्चर का स्टार्ट होना देखने को मिलता है। इंडिया में हमने साइट्स ऑलरेडी डिस्कस की है डिटेल में। अफ्रीका में हमें मिलता है इजिप्ट में न्यूलिथिक कल्चर देखने को मिलता है। यूरोप में हमें न्यूलिथिक कल्चर हमें जो बैंक्स हैं ग्रीक्स की जो रिवर वैलीज हैं, ग्रीस और बाल्कन्स की जो रिवर वैलीज हैं, यहाँ पे कल्चर हमें देखने को मिलता है। जहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स हमें रिपोर्ट किए हैं यूरोप से, चाहे वो स्टार की कल्चर हो, लीनियर पोर्ट्री कल्चर हो, जहाँ ऑर्जिनल कल्चर हो, स्टार की कल्चर हो, लीनियर पोर्ट्री कल्चर हो, ये हमें देखने को मिला यूरोप में। तो यूरोप में हमने देखा, मिडिल ईस्ट में हमने देखा, अफ्रीका में हमने देखा कल्चर, इंडिया में देखा कि हमें वर्ल्ड टू हमने स्टडी कर लिया कैलिकोलिथिक पीरियड का, न्यूलिथिक पीरियड का। अब हम डिस्कस करते हैं आगे हम जो पेपर 2 में आता है न्यूलिथिक कैलिकोलिथिक कल्चर। ठीक है, अब न्यूलिथिक कैलिकोलिथिक कल्चर है क्या बेसिकली? तो जो साउथ इंडिया में जो है ऐसा कहा जाता है कि जब आर्यंस जो है वो इंडिया में आए, साउथ इंडिया में आए, तो उन्होंने जो आयरन एज स्टार्ट हो गई। आफ्टर न्यूलिथिक एज के बाद ही आयरन एज हो गई। तो अब ये माना जाता है कि जो है कॉपर का यूज हुआ था साउथ इंडिया में, एंड आयरन के आने से पहले कॉपर का इस्तेमाल हुआ था साउथ इंडिया में। तो ऐसा कहा जाता है कि साउथ इंडिया में भी कॉपर एज को हमें देखने को मिलता है। तो अब कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि न्यूलिथिक एज के बाद इंडिया जो है वो कॉपर एज में गई, उसके बाद वो भी आयरन एज में गई। और कुछ का कहना है कि नहीं, ब्रॉन्ज एज भी इंडिया ने जो है वो कवर किया है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। हम कैलिकोलिथिक कल्चर की हम बात करें तो कैलिकोलिथिक एज में हम किसको बोलते हैं? न्यू कैलिकोलिथिक एज। तो न्यू कैलिकोलिथिक एज क्या होता है कि कॉपर का स्टोन जो है स्टोन के इम्प्लीमेंट्स को भी कहा जाता है। अब जैसे इस एज को हम कैलिकोलिथिक एज कहते हैं, न्यू कैलिकोलिथिक एज। तो हम स्टोन का भी इस्तेमाल करते हैं, हम कॉपर का भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों के चीजों को मिश्रण को हम बोलते हैं न्यूलिथिक कैलिकोलिथिक एज। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो न्यू कैलिकोलिथिक एज है वो इंडिया में हमें देखने को मिलती है। तो एग्रीकल्चर में जो टूल्स का इस्तेमाल करता था वो स्टील के कॉपर के बने होते थे और वो स्टोन के भी बने होते थे। तो डोमेस्टिकेशन भी करता था एनिमल। ठीक है, और अब काफी सारी चीजों का जो है वो इन्वेंशन जो है वो हो रहा था। तो अब ये है कि जो पीरियड जो था ना 3000 BC से लेके 1000 BC, उसको हम बोलते हैं न्यूलिथिक कैलिकोलिथिक एज बोलते हैं। इसको बोलते हैं न्यूलिथिक कैलिकोलिथिक एज, जो पीरियड 3000 BC से लेके 1000 BC तक चला। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जो मैं चीज और आपको चीज बताऊंगा, जो वीजी चाइल्ड थे उन्होंने कैलिकोलिथिक पीरियड फर्स्ट रेवोल्यूशन का नाम भी दिया मैनकाइंड का। जो फर्स्ट रेवोल्यूशन था मैनकाइंड में, वो पहला जो रेवोल्यूशन था वो था न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। इन्होंने दिया था, वीजी चाइल्ड ने लिया था इसका नाम। तो न्यूलिथिक कैलिकोलिथिक अब आता है कैलिकोलिथिक एज। कैलिकोलिथिक एज को हम बोलते हैं स्टोन और कॉपर एज। इसमें क्या होता है कि ब्रॉन्ज एज के पहले का जो पीरियड था उसको हम बोलते हैं कैलिकोलिथिक एज। ओके, कैलिकोलिथिक एज हम उसको बोलते हैं। तो इसमें हम क्या किया, तो हम कॉपर का भी इस्तेमाल करते थे और स्टोन का भी इस्तेमाल करते थे। तो क्लाइमेट जो था वो किस तरह का था, और ज़्यादा ड्राई हो गया, वार्म क्लाइमेट हो गया। तो इसमें मटीरियल कल्चर था। हमारे जो एरो के जो हेड होते थे, है ना, या फिर एक्से के जो हेड होते थे, वो हम क्या बनाते थे, वो हम आयरन की कॉपर की स्मेल्टिंग करते थे और
उसके द्वारा बने होते थे। जो नाइफ के जो हैंडल होते हैं, नाइफ विद हैंडल, वो हम देखने को मिलेंगे। एक्से का आपको देखने को मिलेगा, एक्से का हेड देखने को मिलेगा, एरो का हेड आपको देखने को मिलता है इस कैलकुलेटिव पेज में। अब सोशियो कल्चर क्या हुआ? सोशियो कल्चर में देखो पहले न्यूलिथिक कल्चर में धीरे धीरे सेटलमेंट लाइफ की तरफ हम बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आपको फुल फ्लेज विलेज आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वो सीरियल्स ग्रो करते हैं, राइस, व्हीट, मेज ग्रो करते हैं, और डोमेस्टिकेशन करते हैं, काऊ, शीप, ये भी आपको इनके सोशियो इकोनॉमिक लाइफ देखने को मिलती है। आपको मड ब्रिक्स देखने को मिलते हैं, आपको थैच्ड हाउसेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको रेक्टेंगुलर हाउसेस होते हैं, आपको सर्कुलर हट्स देखने को मिलते हैं। तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं आप देखोगे कि आपको जो है सोशल इनइक्वालिटीज जो है वो देखने को मिलेगी। ओके, तो हम कैलकुलेटिव एज को हम देखने को मिलती है हमें। तो इसमें सोशल इकोनॉमिक लाइफ को भी डिस्कस किया। और पोट्री जो है, अब स्टोन पेपर एज में आपको पहले तो न्यूलिथिक एज में पोट्री देखने को मिली, मेसोलिथिक एज में पोट्री देखने को मिली, अब आपको इस एज में भी पोट्री देखने को मिलती है। तो आपको होता क्या है कि जो वीड के जरिए आपको पोट्री देखने को मिलती है। इसको हम जो पोट्री इस पीरियड की पोट्री इसको बोलते हैं ब्लैक एंड रेड पोट्री। जो ब्लैक एंड रेड पोइट्री जो है वो इस पीरियड में कैलकुलेटिव एज में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब ये भी माना जाता है कि इन्फैंट मोर्टेलिटी जो है वो हाई थी, क्योंकि हमें महाराष्ट्र में बहुत सारे बोरियल्स मिलते हैं इस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो अब फूड प्रोडक्शन इकोनॉमी तो थी, फूड प्रोड्यूसिंग मींस एग्रो पेस्ट्रो इकोनॉमी, तो एग्रो पेस्ट्रो इकोनॉमी थी, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन ऑफ फूड की बड़ी लार्ज क्वांटिटी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो चाय इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट था वो हाई था। तो अब जो है कैलकुलेटिव जो है सोशल एंड इकोनॉमिक पैटर्न जो है वो मैंने आपको दिखा दिया। अब कैलकुलेटिव एज जो है इंडिया में वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो अब इसको 6 कल्चरल जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहले आता है देखो कैलकुलेटिव एज क्या है, जहाँ पे टूल्स, स्टोन और कॉपर के बने होते थे। ठीक है, पोट्री रेड एंड ब्लैक पोट्री आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और आपको क्या चीजें देखने को मिलती है? आपको एग्रीकल्चर आपसे मिलता है, डोमेस्टिकेशन देखने को मिलती है। उसके बाद आहार बानस कल्चर, आहार बानस कल्चर एक फर्स्ट जोन है। ये कहाँ पे था? ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान के एरिया में। ठीक है, तो उसके बाद उनके जो हाउसेस जो थे वो पत्थरों के बने होते थे हाउसेस, या फिर मड ब्रिक हाउसेस बने होते थे। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा मध्य प्रदेश जोन आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश जोन को मालवा कल्चर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कैलकुलेटिव साइट्स आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे स्पिंडल बॉल्स आपको बहुत सारी मिलेगी। तो मालवा कल्चर है, तो इसका हम यहाँ पे कैश का कल्चर भी है। तो ठीक है, तो कैश का कल्चर जो है वो कहाँ पे मिलेगा? चंबल रिवर के किनारे पे आपको मिलेगा कैश का कल्चर। तो कैश का कल्चर हमने देखा, मालवा कल्चर देखा हमने। ठीक है, ये जोन है मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद क्या गैंगटिक डॉग की बात करें तो हमें यहाँ पे भी आपको जो है वो कैलकुलेटिव कल्चर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कॉपर होल कल्चर भी आपको देखने को मिलता है गैंगटिक डॉग में। उसके बाद आता है ईस्टर्न कल्चर। ईस्टर्न कल्चर में आपको देखने को मिलता है पांडु कल्चर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिफ्थ आपको आता है नॉर्थर्न डेक्कन कैलकुलेटिव कल्चर, डेक्कन एरिया, जहाँ पे दाइमाबाद एरिया, दाइमाबाद कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे ये कल्चर आपको देखने को मिलता है। जोरवे कल्चर आपको देखने को मिलता है, सवाड़ा कल्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ब्लैक एंड रेड पोट्री आपको जो है देखने को मिलती है पांडु कल्चर में। ब्लैक एंड रेड पोट्री मिलती है आपको। न्यूलिथिक सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। जोरवे कल्चर है, सवाड़ा कल्चर है। अब उसके बाद आता है साउथर्न कैलकुलेटिव कल्चर। साउथर्न कैलकुलेटिव कल्चर भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इंडिया में। तो हमने जो है इसको जो है वो डिफरेंट फेसेस में भी डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटिव कल्चर जो है वो रेनफॉल जहाँ पे जो है वो मॉडरेट होती थी, या लो होती थी,
तो इसमें यहाँ पे भी आपको सेटलमेंट आपको देखने को मिलती है। तो वार्म और ड्राई क्लाइमेट था, तो ये सेटलमेंट के लिए फेवरेबल था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने डिफरेंट जो कैलकुलेटिव कल्चर के हमने डिफरेंट जो है टाइप्स जो है वो डिस्कस किए। सबसे पहले है आपको देखने को मिलता है मालवा कल्चर देखने को मिलता है, दामाबाद कल्चर देखने को मिलता है, आपको जॉर्वे कल्चर देखने को मिलता है, आपको गंगटिक कल्चर देखने को डॉग कल्चर है, आपको मध्य प्रदेश कल्चर देखने को मिलता है, आपको जो है सबसे जो सवाड़ा कल्चर देखने को मिलता है, साउथ कैलकुलेटिव कल्चर आपको देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है। ये आपको ठीक है, आपको कैलकुलेटिव स्टोन कॉर्पोरेट, तो आपको ये डिफरेंट 6 जोन्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो पहला एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं, पहाड़ जोन, मध्य प्रदेश जोन, गंगटिक जोन, ईस्टर्न कल्चर जोन, नॉर्थन सेंट्रल, नॉर्थन डेक्कन कैलकुलेटिव जोन, डेक्कन कैलकुलेटिव जोन भी कर सकते हैं, और उसके बाद साउथर्न कैलकुलेटिव कल्चर भी हम इसको कहते हैं। तो ये आपको ये कल्चर आपको तुरंत आपको न्यूलिथिक एज के बाद आपको कैलकुलेटिव एज देखने को मिलती है। आपको यहाँ पे ग्रीन, रेड एंड ब्लैक पोर्ट्री देखने को मिलती है, आपको थैच्ड हाउसेस देखने को मिलते हैं, आपको कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है, जो गरीब और अमीर आपको यहाँ पे दोनों कैटेगरीज के लोग आपको देखने को मिलते हैं। पहले सोसाइटी होती थी इक्विटेरियन सोसाइटी, सभी सभी मिलकर काम करते थे, ग्रुप में रहते थे। अब जब लोग ज्यादा हो गए, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो जब उनके एग्रीकल्चर होने लगा, तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को भी बढ़ाने में इसने जो है वो कंट्रीब्यूट किया। इनइक्वालिटीज धीरे धीरे बढ़ेगी, तो इनइक्वालिटीज के साथ साथ आपको जो है और अदर जो चीजें हैं वो भी देखने को मिलती है। तो ये हमने डिस्कस कर दिया इसका, आपको करीब करीब मैंने अच्छे से आपको बता दिया है इस कल्चर के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद एक और कल्चर आता है मेगालिथिक कल्चर। तो मेगालिथिक कल्चर को हम सिर्फ बात करेंगे। मेगालिथिक कल्चर जो है साउथ इंडिया में आपको सब जगह देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि इसमें जो मॉन्यूमेंट्स है ना, तो बड़े बड़े जो स्टोन्स के जो है ना ब्लॉक्स जो होते हैं स्टोन के, तो उसके बने हुए मॉन्यूमेंट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो बरील्स आपको क्या मिलता है, तो आपको बरील्स भी आपको जो बड़े बड़े स्टोन्स का इस्तेमाल हुआ देखता आपको मिलता है मेगालिथिक कल्चर। इसको बोलते हैं मेगालिथिक कल्चर। अब मेगालिथिक कल्चर जो है वो साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलता है, नॉर्थ इंडिया में मेगालिथिक कल्चर भी मिलता है आपको देखने के लिए। ठीक है, तो मेगालिथिक कल्चर भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है मेगालिथिक कल्चर। ठीक है, तो अब देखा जाए तो हम जो वेरियस जो फीचर्स हैं है ना कैलकुलेटिव कल्चर जो वर्ल्ड के, हम इसके बाद हमने प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की ग्रोथ कैसे हुई वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। पर पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ जो फीचर्स है ना कैलकुलेटिव कल्चर के, वो हम डिस्कस करता हूं। तो कैलकुलेटिव कल्चर, कॉपर का कल्चर के बाद तुरंत क्या आ जाती है, ब्रॉन्ज एज आ जाती है। ठीक है, तो ब्रॉन्ज एज में क्या होता है, तो उसमें भी हम स्टोन का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर के एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। तो कैलकुलेटिव कल्चर तो वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट था। ठीक है, तो अब रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो आपको इंडिया में हमें कैलकुलेटिव कल्चर मिलता है देखने को। अफ्रीका में कैलकुलेटिव कल्चर जो है वो इजिप्ट का हमने देखा था न्यूलिथिक कल्चर स्टार्ट अफ्रीका में, तो आपको अफ्रीका में ही कैलकुलेटिव कल्चर आपको देखने को मिलता है। नगाड़ा कल्चर जो है वो अफ्रीका का कल्चर है। उसके बाद यूरोप में हमने देखा कि किस तरह से आपको कल्चर देखने को मिलता है, जो रिवर वैली से ग्रीक या बैल्कन स्टेट्स में, वहाँ पे आपको न्यूलिथिक कल्चर देखने को मिलता है। तो यूरोप में आपको जो है जो कैलकुलेटिव कल्चर में आप देखोगे, आप मेगालिथ्स को देखोगे। तो ठीक है, इसमें आपको कुर्गान कल्चर जो है वो यूरोप है, कुर्गान कल्चर कुर्गान कल्चर आपको यूरोप कल्चर देखने को मिलता है। तो हम वर्ल्ड व्यू भी देख रहे हैं, हम इंडिया का व्यू भी देख रहे हैं डिफरेंट कैलकुलेटिव एज का। ठीक है, तो सोशल लाइफ में भी मैंने बताया आपको, अब गाँव बसना शुरू हो गया, गाँव जो है वो डस्ट में सीरियल्स का कल्टीवेशन शुरू हो गया। अब जो है वॉर की प्रैक्टिस करने लगा, बिलीव करने लगा, वो पूजा करने लगा। बिलीफ का आफ्टर लाइफ में उसका बिलीफ था। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ते हो ब्रॉन्ज एज।
ब्रॉन्ज एज में क्या है, ब्रॉन्ज एज में आप कॉपर और ब्रॉन्ज एज को हमने कैलकुलेटेड एज को हमने पढ़ा स्टोन कॉपर एज। ब्रॉन्ज एज बेसिकली है कॉपर ब्रॉन्ज एज को हम बोलते हैं ब्रॉन्ज एज। अब ब्रॉन्ज एज क्या है, ये आयरन एज से पहले आता है, प्रीसीडिंग द आयरन एज। ठीक है, ब्रॉन्ज एज रेफर्स टू द पीरियड प्रीसीडिंग द refers to the period preceding the iron age। इसमें हम क्या देखने को मिलता है, तो ये सब आपको जो है वो वार्म और ड्राई क्लाइमेट। देखो अपर पैलेयोलिथिक पीरियड के बाद जितने भी आते हैं वहाँ वार्म और ड्राई क्लाइमेट आपको प्रीडोमिनेटली देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेसोलिथिक पीरियड आपको सब ट्रॉपिक्स में ये आपको देखने को मिलता है। मेसोलिथिक पीरियड में डिस्कस किया, कैलकुलेटिक डिस्कस किया, उसके बाद हमने ब्रॉन्ज एज डिस्कस किया। इसमें भी एरो हेड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एरो हेड्स की बात कर रहे हैं आप, जो भाला है उनके हेड्स की बात कर रहे हैं आप, जो एक्से का हेड है वो ब्रॉन्ज का बना होता था, या फिर हम प्लाउ है वो ब्रॉन्ज के बने होते थे। चाहे नाइफ की की बात कर ले वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो रीजनल वेरिएशन भी आपको देखने को मिलेगी। मिडिल ईस्ट, अब मिडिल ईस्ट की बात करें हम, तो मिडिल ईस्ट में हमने पहले हमने पढ़ा इजिप्ट को पढ़ा। तो अब ब्रॉन्ज एज जो है यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ, जहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज के साथ जोड़ के देखते हैं। सुमेरियन सिविलाइजेशन को, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज के साथ जोड़ के देखते हैं। अब देखो धीरे धीरे हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो सुमेरियन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन हो, ये मिडिल ईस्ट में सारी सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलती है। जहाँ पे कल्चर एग्रीकल्चर था, ईयर राउंड कल्चर, वाइड रेंज पे आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती थी। और राइटिंग सिस्टम भी कहीं ना कहीं आपको दिखने को मिलता है, लैंग्वेज भी डेवलप हो गई थी, रिलीजन भी डेवलप हो गया था, और राइटिंग का पॉलिटिकल सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। अब यूरोप में ब्रॉन्ज एज अगर आप करें बात, तो आप ग्रीस में ही ब्रॉन्ज एज देखने को मिलती है। तो यूरोप में भी ग्रीस में ही आपको कैलकुलेटेड एज देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको ब्रॉन्ज एज आपको कहा एजियन कल्चर आपकी बात करें। एक और कल्चर था जो यूरोप में देखा गया, कल्चर का नाम ही याद आ रहा। अब बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इसकी ब्रॉन्ज एज की। तो एजियन कल्चर को देखने को मिलता है यूरोप में, ग्रीस में, साइप्रस में। अब अफ्रीका में जो है सेम इजिप्ट में आपको जो है वो कल्चर एग्रीकल्चर ये ब्रॉन्ज कल्चर देखने को मिलता है, क्योंकि रिवर नाइल के किनारे पे बसा हुआ था, तो यहाँ पे काफी एग्रीकल्चर। इंडिया में ब्रॉन्ज एज जो है वो उसको देखा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ उसको जोड़ते हैं। तो क्या हुआ कि ब्रॉन्ज की कास्टिंग होती थी। ठीक है, तो ब्रॉन्ज के जो है वो आपको टूल देखने को मिलते हैं। तो ब्रॉन्ज एज हम क्या करते थे, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, क्योंकि रिवर के किनारे था, लोगों के परमानेंट सेटलमेंट हो गई, एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने लगे, डोमेस्टिकेशन भी करती थी। इनका ट्रेड था मेसोपोटामिया के साथ, सुमेरिया के साथ, एजियन कल्चर के साथ ट्रेड था। ठीक है, तो ये है। अब बेसिकली ब्रॉन्ज कल्चर को हम देखो, हम ब्रॉन्ज कल्चर को रिलेट किया हमने किसके साथ, हमने रिलेट किया इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। और आप देखोगे कि ब्रॉन्ज एज जो है वो क्या हो गया, अर्बनाइजेशन का शुरुआत हो गया, क्योंकि सरप्लस में एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन शुरू हो गई। अब जो टाउन्स जो है वो प्रॉपर प्लानिंग हो शुरू हो गई। अब ये सारा सोशल कल्चर है, ये हम अलग से हम उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हम इसको पढ़ेंगे। तो मेजर जो सिविलाइजेशन है वो ग्रीस में सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, हमें इजिप्ट में सिविलाइजेशन को देखने को मिलती है, हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमें देखने को मिलती है। उसके बाद जब धीरे धीरे ब्रॉन्ज एज का कोलैप्स होता है, तो ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज देखने को मिलती है। तो ब्रॉन्ज एज के कोलैप्स के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कोलैप्स हो गई। तो ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज आ गया, तो फिर से रूरल आउटलुक जो है वो फिर से हम अर्बनाइजेशन की तरफ गए, फिर अर्बनाइजेशन से फिर से दोबारा रूरल आउटलुक को दोबारा हम
को देखने को हमें मिलता है। तो ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से ब्रॉन्ज एज के बारे में, कैलकुलेटिव एज के बारे में बता दिया, ब्रॉन्ज एज की फिजिकलाइजेशन फीचर्स भी मैंने बता दी। अब हम बात करते हैं आयरन एज। अब आयरन एज क्या हुआ, सक्सीडिंग जो ब्रॉन्ज एज था, तो सक्सीडिंग ब्रॉन्ज एज था वो आयरन एज आ गया। प्रीसीडिंग किसका था, वो प्रीसीडिंग, अब इसके बाद हम क्या करने लगे, आयरन की स्मेल्टिंग करने लगे। तो क्लाइमेट वैसा ही था। मटेरियल कल्चर की बात करें, एक्सेस जो है, फिर एरोस जो आ गए, सिकल्स आ गए, फिर एरो हेड्स आ गए, सिकल आ गए, नाइफ विद हैंडल आ गया। ठीक है, तो हमें यूरोप में कहाँ, यूरोप में हम बात करते हैं ग्रीस के रिवर पे। ठीक है, हमें सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। और हमें यहाँ पे अगर आप बात करें आयरन की, तो आपको आयरन जो है यहाँ पे आपको एज आयरन एज कल्चर में हमें नॉर्डिक कल्चर देखने को मिलता है, जेस्टॉर्फ कल्चर देखने को मिलता है, नॉर्डिक कल्चर एंड जेस्टॉर्फ कल्चर को देखने को मिलता है। ओके गाइस, तो हम तो यूरोप में हमें ग्रीस में ये कल्चर देखने को मिलता है, हमें एशियन कल्चर हमें देखने को मिलता है यूरोप में, हमें ग्रीस में देखने को मिलता है नॉर्डिक कल्चर देखने को मिलता है, जेस्टॉर्फ कल्चर देखने को मिलता है। ठीक है, हेलिस्टार्ट कल्चर देखने को मिलता है। नाम आपको रटने पड़ेंगे, 5 बार पढ़ोगे तो नाम आपको रट जाएंगे, आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। हम देखो आज मैंने करीब घंटे से ज़्यादा टाइम मैंने डिवोट किया है हमने प्री हिस्टोरिक कल्चर को वर्ल्ड व्यू से समझने की कोशिश की है, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी उसको स्टडी करने की। ये टॉपिक हमने पढ़ाई किया है, दोनों रिलेटेड है आपस में। ठीक है, तो यूरोप में हमें नॉर्डिक कल्चर को देखने को मिलता है, जेस्टॉर्फ कल्चर देखने को मिलता है। उसके बाद पीछे जो ब्रॉन्ज एज आया था उसमें हमें कल्चर देखने को मिलता है। अफ्रीका में हमने इजिप्ट की ही बात कर रहे हैं। तो जो आयरन एज जो है वो जो इजिप्ट में हर एक जगह में जो आपको आयरन स्मेल्टिंग हुई, अफ्रीका में भी आयरन स्मेल्टिंग हुई, आयरन एज आपको देखने को मिलेगा इजिप्ट में ही। इंडिया में भी आयरन एज आपको नॉर्थ को डिवाइड किया गया, साउथ में डिवाइड देखने को मिलता है, साउथर्न रीजन में और साउथर्न रीजन में देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे हम नॉर्दर्न जोन को क्या बोलते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर भी स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब सोशल लाइफ क्या थी, अब इस टाइम पे कॉलोनाइजेशन जो है वो शुरू हो गई। देखो पहले लोग छोटे अकेले रहते थे, फिर ग्रुप में रहना शुरू किया, छोटे गांव से सिटीज, फिर से गांव से अलग-अलग टेक्नोलॉजीज की अलग-अलग टाइम वो हम पूरा हम इसमें हिस्ट्री पढ़ रहे हैं देखो इसे एक ही टॉपिक में हमने टॉपिक हिस्ट्री को कितना कवर किया हमने। अब इसके बाद सही से हिस्ट्री जो है एंशिएंट कल्चर हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। तो जब तक आप ये नहीं तक आप चीजें पढ़ोगे, आपको अपने आज के जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, आप उनकी लाइफस्टाइल को हम देखते हैं, कल्चर देखते हैं, यह चीजें पढ़ी है। तो एंथ्रोपोलॉजी इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको एक्सप्लोरिंग भी है जिसमें आप। ठीक है, तो हमने जो हाउसेस होते थे, फिर से आयरन एज में मड के हाउसेस देखने को मिलते हैं, हमें थैच रूफ्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर भी हमारा ये सब चीजें करते, क्योंकि जो चीजें एग्रीकल्चर अब स्टार्ट हो गया है, तो आगे जो सिविलाइजेशन है एग्रीकल्चर देखने को हमें मिलेगा। आज की सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फूड प्रोडक्शन सब एग्रीकल्चर से हो रही है, हमारी लाइफ ही एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो अब इस टाइम पे आयरन एज में हमें सोशलाइज ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो गई। अब किंगडम्स वगैरह जो है वो ग्रो करना शुरू हो गए, वो एस्टैब्लिश होना शुरू हो गए। अब आयरन एज की अगर हम बात करें तो ये ब्रॉन्ज एज के बाद आ रहा है, कैलकुलेटिक एज के बाद ब्रॉन्ज एज आती है, ब्रॉन्ज एज के बाद आयरन एज। इससे जो टूल्स कॉपर के बनते थे ब्रॉन्ज के बनना शुरू हो गए, ब्रॉन्ज के बाद फिर वही टूल्स आयरन के बनना शुरू हो गए। आयरन एक ड्यूरेबल सब्सटेंस भी था और इसकी वो ये रफ एंड टफ भी था। ठीक है, इसके बाद आयरन एज को हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न जोन के आयरन एज को हम बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर को भी हम बोलते हैं। तो पेंटेड ग्रे वेयर हमें पोएट्री हमें देखने को मिलती है आयरन एज के टाइम पे। उसके बाद साउथर्न एज को हम क्या करते हैं, देखो हम मेगालिथिक डिस्कस किया ना, जहाँ पे मॉडर्न बड़े पत्थरों से बने होते थे, बुरियल में बड़े पत्थरों का इस्तेमाल होता था। तो साउथ का जो आयरन एज है वो भी मेगालिथिक कल्चर को भी हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो
जैसे REM व्हीलर थे, उन्होंने मेगालिथिक को डिफाइन किया, मैंने बताया कि रफ, बड़े और अनड्रेस्ड जो स्टोन के से जरिए हम जो कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उस कल्चर को हम बोलते हैं मेगालिथिक कल्चर। ओके, तो सोशल लाइफ जो है वो विलेज लाइफ होगी, लार्ज स्केल कॉलोनाइजेशन हो गई, तो क्राफ्ट एक्टिविटीज भी जहाँ पे शुरू हो गई, ठीक है, कल्टीवेशन जहाँ पे शुरू हो गई, ठीक है। तो गाइस आई थिंक इस वीडियो पे हम जहाँ तक ही रखेंगे, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने वर्ल्ड व्यू पढ़ा, हमने पैलेलिथिक एज पढ़ा, हमने मेसोलिथिक एज पढ़ा, हमने नियोलिथिक एज पढ़ा, हमने चैल्कोलिथिक एज पढ़ा, हमने कैल्कोलिथिक एज पढ़ा, हमने ब्रॉन्ज एज पढ़ा, हमने आयरन एज पढ़ा, हमने इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। तो अगले वीडियो में एक टॉपिक में डिस्कस करूंगा कि ग्रोथ कैसे हुई, प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की इंडिया में कैसे हुई, वो पढ़ेंगे। और हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर। प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर क्या है, बेसिकली क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर। तो इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, प्री हड़प्पन एंड पोस्ट हड़प्पन कल्चर। ओके गाइस, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, बस आपको यही बोलूंगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं आपको केस स्टडीज में आप इंट्रोड्यूस करेंगे, थोड़े टाइम के बाद देखना मैं कंटेम्परेरी केस स्टडीज भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको ग्रामर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, आपको वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी अच्छे से हो जाएगी, आप पेपर में 320 का टारगेट लेके चलेंगे तो आप इजीली उसको अचीव कर सकते हैं। ओके गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।